फिल्म की शुरुआत होती है सारा नाम की लड़की से, जो इस वक्त अमेरिका में रहा करती थी। उसकी मंगनी हुई भी थी, इसीलिए आज उसके मंगेतर की बॉस घर पर खाने के लिए आ रही थी और सारा उसी की तैयारी कर रही होती है। मगर उसका ध्यान कहीं और ही था। वो अपनी ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, जो दिखने में बिल्कुल सारा जैसी थी, जिसका नाम जेस था। वो जापान में रहा करती थी और एक स्कूल में टीचर होती है। सारा का राब्ता जेस से काफी दिन से नहीं हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जापान पुलिस की सारा के पास कॉल आती है, जो बताती है कि तुम्हारी बहन एक फॉरेस्ट जंगल में गई है। जो भी वहाँ पर जाता है कभी लौट कर नहीं आता। उस जंगल को सुसाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि इंसान उधर जाकर अपनी ही जान ले लेते हैं। उसी रात सारा को सपना आता है उसकी बहन किसी मुसीबत में है। अब तो वो और ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अगली ही सुबह वो जापान के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचकर एक होटल में अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, जहाँ पर उसे जिंदा प्रॉन्स दी जाती है, जिसमें हल्की हल्की मूवमेंट हो रही थी, यानी कि वो जिंदा थी। सारा उस प्रॉन्स को देखकर ये अंदाजा लगाती है कि उसकी बहन जेस अभी भी जिंदा है और मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है। अब वो उस फॉरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो जब इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चला था उस जंगल में जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता। उसे जंगल के बारे में और भी बहुत सी बातें पता चली थी, जैसे कि जंगल में लाशों का मिलना। सोते हुए सारा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे बेसमेंट से उसे आवाजें आ रही हैं। जब वो जाकर देखती है तो जेस के बचपन वाला रूप उसे नजर आता है, जो कि येलो पीले रंग के टेंट में बैठी हुई थी। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है, मगर कहीं ना कहीं उसे ये समझ आ गई थी कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। सुबह वो अपनी बहन का पता करने उसके स्कूल में जाती है, जहाँ पर वो टीचर थी। तभी उसे वहाँ पर सब स्टूडेंट्स देखकर डर गए थे और चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सब उसे जेस का भूत समझ रहे थे। जैसा कि हमें पता है जेस बिल्कुल सारा जैसी ही लगती थी। यहाँ पर सब यही जानते थे कि जेस मर चुकी है, क्योंकि उसे लापता हुए काफी दिन गुजर चुके थे। वहाँ पर जाकर सारा को पता चलता है कि जेस उस जंगल में एक ट्रिप पर गई थी। उस फॉरेस्ट जंगल के बारे में हमें पता चलता है कि उसे खतरनाक सुसाइडल जंगल इसलिए कहा जाता था। पुराने जमाने में गरीब लोगों के पास जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो लोग अपने बूढ़ों को उस जंगल में छोड़ कर आते थे, और उन्हीं की आत्माएं हैं जो आज तक उस जंगल में घूमती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। जेस के स्कूल के प्रिंसिपल सारा को बताती है कि तुम्हारी बहन ट्रिप पर गई थी। वो उसे जेस का कमरा भी दिखाती है, जहाँ पर वो रहा करती थी। उस कमरे में आकर सारा जब सारी चीजों को देख रही थी, उस वक्त उसे अपनी दादी माँ की भी याद आती है, जब इन दोनों बहनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सारा अब उस होटल में जाती है जहाँ पर जेस ट्रिप के दौरान रुकी हुई थी, जो उस जंगल के पास ही था। रिसेप्शनिस्ट उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर उन लाशों को रखा हुआ था, जो इन्हें जंगल से मिली थी, पर वहाँ पर भी जेस की लाश नहीं थी। वो रिसेप्शनिस्ट जाते हुए सारा से कहती है कि अपना रास्ता कभी मत छोड़ना। अब उसके साथ कोई भी जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि उस जंगल से वापस आना काफी मुश्किल है। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं थे। वो जब उस जंगल में जाने वाली थी तो एक लड़की उसे रोकती है और कहती है, देखो उस जंगल में मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल में अपनी बहन को लेकर उदासी भरी हुई है। उस जंगल में रहने वाली आत्माएं तुम्हारी उदासी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। सारा अब उस होटल में आ चुकी थी, जो उस जंगल के पास ही बनाया गया था, जहाँ पर उसे एक रिपोर्टर मिलता है जिसका नाम एडन था। उन दोनों की आपस में बातचीत होती है और दोस्ती हो गई थी। एडन को सारा अपने मॉम डैड के बारे में बताती है कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, मैंने उन्हें अपनी आंखों से मरते देखा। वो उसे जेस के बारे में भी बताती है कि वो उसे ढूंढने यहाँ पर आई है। सब बातें सुनते हुए एडन सारा की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल वो यहाँ पर जंगल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। वो पूछता है, तुम्हारी बहन जेस को गायब हुए इतने दिन हो गए हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगी? वो बताती है कि हम दोनों के दरमियान में एक खास किस्म की बॉन्डिंग है। हम दोनों आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर एक मुसीबत में है तो दूसरे को पता चल जाता है, और मुझे भी यही लगता है कि जेस को कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। एडन कहता है, कल सुबह मैं गाइडर के साथ जंगल में जाने वाला हूँ, मेरा भाई भी वहाँ पर है, तुम भी मेरे साथ चलना। इसी बहाने तुम अपनी बहन को भी ढूंढ लोगी और मुझे मेरा भाई भी मिल जाएगा। एडन अब सारा की कहानी को भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करना चाहता था, और यही वजह थी कि वो सारा के साथ जंगल में जाना चाहता था, मगर इस बात से सारा अनजान थी। उसी रात सारा को एक सपना आता है, जिसमें वो एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत को देखती है, जिसे देखकर उसे अपनी दादी की भी याद आ रही थी।
सुबह को ये दोनों गाइडर के साथ जंगल में चले जाते हैं। वो गाइडर सारा को बताता है कि अब तक तो तुम्हारी बहन मर चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर इंसान अपने आप को ही मार लेता है। वहाँ पर रस्सियाँ और कोई धागे बंधे हुए थे। गाइडर बताता है कि लोगों ने इन्हें इसलिए बांधा है कि अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें बचाने वाला इन्हें देखकर उन तक पहुँच जाए, अगर मर गए हैं तो उनकी लाशों को आकर ले जाए, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर इंसान रास्ता भटक जाता है। अब वहाँ पर सारा को पीले रंग की रस्सी बंधी हुई मिलती है, जो उसे लग रहा था कि उसकी बहन ने बांधी होगी। उधर एक गाइडर और एडन को दरख्त से लटकी हुई एक लाश मिली थी, जिसे देखकर ये डर गए थे। ये उस लाश को अब नीचे उतारते हैं और जंगल के डिपार्टमेंट में भी बता दिया था ताकि वो इस लाश को आकर ले जाएं। फिर वो सारा के बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं। उन्हें जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आखिरकार उन्हें जेस का टेंट मिल जाता है, जो कि पीले रंग का था। ये देखकर तो सारा बहुत खुश हो जाती है। उसे अब यकीन हो गया था कि जेस जिंदा है, जैसा उसने कहानी के शुरू में देखा कि उसने अपनी बहन को पीले रंग के टेंट में बैठा हुआ देखा था। वो अब यहाँ पर रात गुजारने का फैसला करती है ताकि अगर सुबह को उसकी बहन आए तो वो उसे मिल जाए। मगर गाइडर उन्हें समझाता है कि देखिए, हम यहाँ पर रात को नहीं रुक सकते, इधर बहुत खतरा है। रात को इस जंगल की आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। वो हमें ऐसे ख्यालात दिखाती हैं और हमारी ही कमजोरियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। गाइडर ये बताकर जाने वाला था। अब एडन सारा के साथ रात गुजारने का फैसला करता है, क्योंकि वो ऐसे तो अकेला उसे छोड़ नहीं सकता था और एडन को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पूरी करनी थी। मगर गाइडर सब जानता था। वो कहता है ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं कल सुबह तुम दोनों को यहीं पर आकर मिलूंगा। जब रात होती है तो सारा को टेंट में ये महसूस होता है कि किसी ने उसे हाथ लगाया है। वो समझती है कि शायद वो एडन है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। जब ये टेंट से निकल कर देखती है, मगर वो तो सो रहा था। इसी दौरान उसे जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। जब ये जंगल के बीचों बीच जाती है तो वहाँ पर इसे एक लड़की मिलती है जो बताती है, मैं तुम्हारी बहन जेस के बारे में जानती हूँ और जो लड़का तुम्हारे साथ है एडन, उस पर यकीन मत करना। जब एडन सारा को ढूंढता उसके पास आता है तो वो लड़की गायब हो गई थी। इसी दौरान भागते हुए सारा को हाथ पर चोट भी लग जाती है। सुबह होते ये दोनों यहाँ से निकलने वाले थे। जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं तो नदी में इन्हें लाश दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जंगल अजीब ख्याल दिखाता है, जो सिर्फ सारा को आ रहे थे, क्योंकि उसके दिल में उदासी थी अपनी बहन को लेकर। तभी सारा को नदी का बहाव उल्टा दिखाई देता है। एडन कहता है सारा नदी उस साइड पर बह रही है, मगर उस पर वो यकीन नहीं करती। ये बात भी सच हो गई थी कि सारा एडन पर यकीन नहीं कर रही थी, जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि उस पर यकीन मत करना। दरअसल वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी, जो अब सारा के दिमाग के साथ खेल रही थी, क्योंकि उसके दिल में उदासी भरी हुई थी। यहीं पर सारा एडन से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने आए हो, तो उसका नाम क्या है? मगर एडन उसका नाम नहीं बता पाता। सारा को उस पर शक होने लगा था। वो कहती है, ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। एडन कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मगर सारा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसका फोन चेक करती है ताकि अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर सके जो एडन ने पहले रिकॉर्ड की थी। वो उसके फोन में अपनी बहन जेस की तस्वीर भी देखती है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि सबके पीछे एडन का हाथ है। वो उसका फोन देखकर वहाँ से भाग गई थी। एक आवाज उसका पीछा कर रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही लाश दिखाई देती है जो इन्होंने जंगल में पहले देखी थी। इस बात से डरकर वो और ज्यादा भागने लगती है। भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई थी, जो कि एक गार्ड था। उधर दूसरी तरफ गाइडर भी इन दोनों को ढूंढने आ गया था, जो अपने साथ और भी बहुत से लोगों को मदद के लिए लाया था ताकि सब मिलकर एडन और सारा को ढूंढ सके। इनके साथ सारा का मंगेतर भी था। दूसरी तरफ सारा उस गड्ढे में गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। उसके पैर में भी मोच आ गई थी। जब उसको होश आता है तो फिर से वो उसी लड़की आत्मा को देखती है जो उसके सामने आ गई थी और कहती है, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना है, आओ मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। सारा भी उसके पीछे चल पड़ती है। तभी अचानक से वो लड़की अपने असली रूप में आ गई थी, एक खौफनाक रूप में। सारा उसे देखकर डर गई थी और भागती है। दोबारा से वहीं पर आ जाती है जहाँ से ये नीचे गिरी थी। तभी से ऊपर एडन दिखाई देता है जो इसे ढूंढने यहाँ तक आ गया था। वो एक रस्सी को ढूंढकर नीचे फेंकता है ताकि वो सारा को दोबारा बाहर ला सके। इसी दौरान सारा को गार में गिरा हुआ कैमरा मिला था। वो जब उसे देखने लगती है तो उसमें उसे अपनी बचपन की तस्वीरें मिली थी, लेकिन अचानक से उस कैमरे के अंदर एक खौफनाक आदमी की तस्वीर आ गई थी जिसे वो देखकर डर जाती है। एडन ने उसे जल्दी से ऊपर की तरफ खींच लिया था। वो उसे अब खुद पर यकीन करने का कहता है और साथ ही एक चाकू भी देता है। कहता है, देखो अब तो मुझ पर यकीन करो। चलो, मैंने अगर तुम्हें कुछ भी कहा तो तुम मुझे इस चाकू से मार सकती हो। जब सारा अपने हाथ पर लगी हुई चोट को साफ करनी नदी के पास
जाती है तो वो जब अपने हाथ की पट्टी खोलती है उसे अपने हाथ में चलते हुए कीड़े नजर आ रहे थे और इसी वजह से वो अपने हाथों की नसों को काटने वाली थी, मगर ये सिर्फ उसके बस ख्यालात थे। असल में तो उसके हाथ पर कुछ भी नहीं था जो उसे ये जंगल दिखा रहा था। तभी एडन उसे आवाज देकर बुला लेता है जो उसे एक स्टेशन के बारे में बताता है कि मुझे जंगल में एक स्टेशन मिला है। जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें रेडियो मिलता है जिसको एडन ठीक करने के लिए सारा से चाकू मांगता है जो उसने उसे दिया था। सारा फिर से यहाँ पर एडन पर शक करती है। वो सोचती है कि कहीं फिर से ये उस चाकू को लेकर मुझे मार ना दे, मगर अब ऐसा रवैया सारा का देखकर एडन भी तंग आ चुका था। वो कहता है देखो चाकू मुझे दे दो, मैं बस रेडियो ठीक करने के लिए तुमसे ये मांग रहा हूँ। तभी सारा को बेसमेंट से आवाज आती है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उधर एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि एडन ने मुझे पकड़ा हुआ है, सारा वो तुम्हें भी मार देगा। ये पढ़कर सारा दोबारा एडन के पास जाती है और कहती है मुझे चाकू वापस करो। वो लेकर उसकी गर्दन पर रखकर पूछती है यहाँ पर जो बेसमेंट है तुमने मेरी बहन को कैद किया हुआ है, उसे आजाद कर दो। ये सुनकर एडन कहता है यार क्या हो गया है, यहाँ पर कोई बेसमेंट नहीं है और मैं भला तुम्हारी बहन को यहाँ पर क्यों लाऊंगा। मगर उसे एडन की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था। वो उसे मार देती है। तभी बेसमेंट का दरवाजा भी खुल चुका था जो सिर्फ सारा के ख्यालों में था। उसे भी यहाँ पर अब समझ आ जाती है कि सब कुछ उसके ख्याल है। असल में एडन के फोन में जेस की कोई तस्वीर ही नहीं थी। इस फॉरेस्ट जंगल ने सारा के सबसे बड़े दर्द का इस्तेमाल किया, वो था उसकी बहन जेस से जुदाई का। सब समझने के बाद सारा उस बेसमेंट के अंदर आती है और उसे वही सब कुछ नजर आता है जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। तो जेस ने अपनी आंखें बंद कर ली मगर सारा ने सब कुछ देखा था। असल में उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनके डैड ने उनके मॉम को खुद मारा और फिर अपनी जान ले ली। अब यहाँ पर सारा के डैड का भूत जो उसे नजर आ रहा था उसका हाथ पकड़ लेता है। वो खुद को बचाने के लिए अपने डैड की उंगलियां काट रही थी। जैसे तैसे करके सारा वहाँ से भागने लगती है। बाहर आकर उसे जेस नजर आती है। वो उसे आवाजें देने लगी थी लेकिन वो सारा को सुन नहीं पाती। इस जंगल में वो और भी बहुत सी आत्माओं को देखती है। अब असल में उसे समझ आता है कि जेस उसकी आवाज को क्यों नहीं सुन पा रही। इस जंगल ने एक इल्यूजन की दुनिया में सारा को फंसा दिया था, यानी कि ख्यालों की दुनिया में। पहले उसने एडन को मारा और फिर जब वो बेसमेंट में थी तो वहाँ पर उसे ख्यालों की दुनिया में उसके डैड का भूत दिखाई दिया। असल में तो वहाँ पर कोई था ही नहीं और सारा ने अपनी ही बाजू की नसें काट ली थी। जब वो अपने डैड की उंगलियां काटते अपने आप को बचा रही थी उसकी मौत बेसमेंट में ही हो चुकी थी। ये तो सिर्फ सारा की आत्मा थी और यही वजह थी कि जेस ने उसकी आवाज को नहीं सुना था। जेस को ऑफिसर और गाइडर ने ढूंढ लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक सारा की आत्मा ही अच्छी थी जो अपनी बहन के लिए यहाँ पर आई, मगर इस जंगल में रहने वाली आत्माओं ने उसे गलत ख्यालात में फंसाकर उसकी जान ले ली। जेस जो अब बच चुकी थी, जब वो गाड़ी में बैठती है उधर हम सारा को जंगल में देखते हैं जिसे कुछ बुरी आत्माएं जमीन के अंदर खींच रही थी। तभी जेस को एहसास होता है कि अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही जो उसे यहाँ पर बचाने आई थी। उस जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सब जा चुके थे। गाइडर जब वहाँ से जाने वाला था तो उसके सामने सारा की आत्मा खड़ी थी जो अब इवल एक बुरी आत्मा बन चुकी थी। वो ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि उसने आखिर बचाया किसे था, जेस को या सारा को। तो कैसी थी इस जंगल की कहानी। अगर आपको भी जंगल में हाइकिंग या कैंपिंग करने का शौक है तो जरा बचकर और ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी मुसीबत में फंस जाएं जैसा कि सारा के साथ हुआ। और इसी के साथ इस